हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज अब बारी है साइंस पेपर की। तो साइंस पेपर का मैं थोड़ा बहुत आपको एक टिप्स देती हूँ कि किस तरीके से हम रिवीजन कर सकते हैं। नॉर्मली जब फाइनल एग्ज़ाम होता है स्कूल में तो स्कूल वाले रिवीजन वर्कशीट्स करवाते ही हैं, एक मॉक टेस्ट भी लेते हैं। जैसे कि अगर फाइनल एग्ज़ाम 1 आवर में इतने मार्क्स का सॉल्व करना, तो वैसे ही पेपर एक पहले उनको मॉक टेस्ट भी करवा लेते हैं। बट स्टिल कैसा है, बच्चे हैं, चंचल मन के होते हैं, वो भूल जाते हैं क्वेश्चंस आंसर्स, कभी कभी हड़बड़ी में सिली मिस्टेक कर देते हैं। तो आप किस तरीके से घर में प्रैक्टिस ले सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल साइंस में 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, जितने भी आने वाले हैं, एक आप डेज डिसाइड कर लीजिए और वर्कशीट क्लियर कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये है वाटर अ वैल्यूएबल रिसोर्स, ये चैप्टर आने वाला है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे कि तो सबसे इजी वे है कि आप एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिए, अगर आपको थरो है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसके कुछ जो मेन पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। जैसे कि स्टेट ऑफ वाटर, वाटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके इंटर कन्वर्टिबल है वो, तो कैसे कन्वर्टिबल है, कन्वर्ट इसका नॉर्मल वर्ड होगा कि वाटर को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में भी और गैस में भी। तो कुछ मेन पॉइंट्स है, ये आप अगर लिख लेंगे और बच्चे को एक्सप्लेन कर देंगे तो इजी हो जाएगा। जैसे मेल्टिंग एक प्रोसेस है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग, ये भी आप, इट्स वेरी इजी। पर अगर आप एक रीड कर लेंगे तो आप बच्चे को अपने डिफ़िकल्टी, उनके डिफ़िकल्टी लेवल से समझा सकते हैं। अगर कोई बच्चा पहली बार में प्रोसेस को समझ जा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसको आप एकदम बेसिक में लेके जाके एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट इज़, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर होती है। जैसे वाटर साइकिल, वाटर साइकिल इज़ अ फन, मैंने फ़न वे में आप इसको एक ड्राइंग में भी समझा सकते हैं। इट्स वेरी इजी। अगर इसको आप सम अप कर दीजिए, बच्चे को बता दीजिए कि कैसे ये साइकिल कंप्लीट होती है, एंड योर प्रोसेस इज़ डन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर। इम्प्योरिटीज़ भी सोल्यूबल होती है, इनसोल्यूबल होती है। और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी अगर गंदा हो गया तो हम उसे कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो इसके कुछ तरीके हैं, वो बच्चे को टर्म्स याद होना चाहिए। साइंस इज़ बेसिकली वर्ड्स एंड इट इज़ अ प्ले ऑफ टेक्निकल वर्ड्स। जैसे क्लोरीनेशन, ये सारे जो वर्ड्स है ना, बच्चे को आना चाहिए और उसने मेंशन करना चाहिए आंसर में, वरना मार्क्स किस बेसिस पे देंगे, नॉर्मल इंग्लिश पे नहीं देंगे। और फिर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको भी फन वे में, एक स्केचेस में, ड्राइंग्स में आप समझा सकते हैं कि वाटर कैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे हम यूज़ करते हैं। फिर एक हमेशा बुक के एंड में नट शेल होता है, जो मैंने कहा समरी होता है। आप इसके पॉइंट्स को याद रखिए, बच्चे को समझाइए और देन जो एक वर्कशीट क्रिएट करिए। जैसे मैंने ये वर्कशीट क्रिएट किया, एक वर्कशीट सम अप होना चाहिए, यानी आपका एक ही वर्कशीट ऐसा होना चाहिए कि उसने सारे पॉइंट्स कवर कर लेना चाहिए कि अगर बच्चे ने सिर्फ वर्कशीट भी कर लिया ना तो उसे सब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसको सब आंसर्स भी आ गए इन एवरी वे। फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, हाँ, ये ट्रू एंड फॉल्स के तरीके से, टिक द करेक्ट आंसर, और फिर नेम द फॉलोइंग, सॉर्ट द वर्ड्स अंडर द सुटेबल हेडिंग्स। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स आप रेडी रखिए। क्वेश्चन आंसर साइंस के बड़े होते हैं, ब्रीफ में और इन डिटेल एक्सप्लेन करना होता है। कुछ डायग्राम्स होते हैं, या तो बनाने बोलते हैं या तो उसको ब्लैंक रख देते हैं और साइकिल कंप्लीट करने बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने वर्कशीट्स रेडी रखिए। स्कूल से भी मिलता है, वो हो गया, या उन सब को लेके आप अपना एक वर्कशीट बनाइए जो बच्चा इजीली समझ सके और कर सके। दैट इज़ हाउ यू कैन गो फॉर साइंस। ये तो मैंने एक चैप्टर का बताया, जितने चैप्टर आने वाले हैं उसको इसी तरीके से आप करके बच्चे से सब कुछ करवा के उसे कॉन्फिडेंट फील करा के भेज सकते एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।